डायरेक्ट टाइप्स ऑफ फंक्शन, यहां से आपने स्टार्ट कर लेना। सबसे पहले है जी इंक्रीजिंग फंक्शन, तकसीरी तफाइल। इंक्रीजिंग फंक्शन ऐसा फंक्शन है जिसमें आप एक्स की वैल्यूज में इजाफा करते जाएं, वाई की वैल्यूज में भी इजाफा होता जाएगा, या एक्स की वैल्यू में कमी करते जाएं, वाई भी रिड्यूस होता जाएगा। पॉजिटिव रिलेशन होगा जिस वक्त एक्स और वाई के दरमियान, उसे बोलेंगे इंक्रीजिंग फंक्शन। जिस तरह ये एक फंक्शन है वाई इक्वल टू एक्स प्लस थ्री, इसमें एक्स की वैल्यूज पुट करते जाएं, एक्स जब आप वन पुट करते हैं, 2 × 1 + 3, तो आंसर आ जाता है 5। एक्स की जगह पे 2 पुट करते हैं, 2 × 2 + 3, आंसर आ जाता है 7। 3 पुट करते हैं, 2 × 3 + 3, आंसर आ जाता है 9। तो एक्स में आप इजाफा करते जा रहे हैं, वाई में भी इजाफा होता जा रहा है। तो इसका मतलब ये होगा कि फंक्शन आपका इंक्रीजिंग है। याद रहेगी बात। यस सर। जी हाँ, सर। इसकी आसान सी निशानी आपने याद रख लेनी है, y इक्वल टू 2 + 3x। जिस वक्त दरमियान में प्लस का साइन हो x के साथ, ये इस तरह भी हो सकता है, y इक्वल टू -2 + 3x। दोनों ही इंक्रीजिंग फंक्शन है, ये माइनस का साइन कांस्टेंट के साथ है, इसकी खैर होती है। x के साथ जो साइन है ये प्लस का अगर होगा तो फंक्शन आपका इंक्रीजिंग हो जाएगा, और यही साइन अगर आपका माइनस का हो जाए, तो प्लस की जगह पे माइनस हो, तो फिर ये आपका डिक्रीजिंग फंक्शन बन जाएगा, जिसे तकलीली तफाइल कहते हैं ये। अब इस केस में माइनस वाले में क्या होगा, एक्स में आप इजाफा करेंगे, वाई कम हो जाएगा, एक्स में कमी करेंगे, वाई ऊपर चला जाएगा। दोनों का इनवर्स रिलेशन होगा। तो एक में डायरेक्ट रिलेशन है, एक में इनवर्स रिलेशन है, तकसीरी तफाल, तकलीली तफाल। ओके, ये रिश्ता क्या कहलाता है, ये रिश्ता तकसीरी तफाइल कहलाता है। अब आगे आपने इस तरह से खुद से एक एग्जांपल, जिस तरह y इक्वल टू 2x + 2, खुद से कोई सी भी आपने एक इक्वेशन ले लेने हैं, उसमें x की वैल्यूज पुट करनी है, कोई 2 3 पुट कर दे, y के आंसर निकल आएंगे ये इस तरह। तो ये x आ गया, ये y आ गया, आपने कहना देखे x ऊपर जा रहा है, y भी ऊपर ही जा रहा है, तो ये साबित हुआ ये एक तकसीरी तफाल है। अब ये आगे एक इकोनॉमिक की एग्जांपल है, ये काट दें, ये नहीं कर दें, एक ही एग्जांपल कर लें ऊपर वाली, वो काफी है। इसके बाद नीचे तकलीली तफाइल है कि ये एक मिसाल के तौर पे इक्वेशन ली, इसमें x के साथ कौन सा साइन है, माइनस। तो नेगेटिव ही होगा। आगे इसने मिसाल के तौर पे ये वैल्यूज पुट कर दी, एक्स वन था तो वाई 14 है, एक्स टू है तो वाई नीचे आ गया, एक्स थ्री है तो वाई और नीचे आ गया। तो एक्स ऊपर जा रहा है, वाई नीचे आ रहा है, तो ये डिक्रीजिंग फंक्शन हो गया। नीचे ये वाली एग्जांपल करने की जरूरत नहीं है, ऊपर वाली एक एग्जांपल करने काफी है। दोनों फंक्शन क्लियर हो गए। इसके बाद नंबर 3 पे यक कीमत तफाइल, सिंगल वैल्यू फंक्शन। अब ये नाम से ही आपको हिंट दे दिया करेंगे, फंक्शन सिंगल वैल्यू फंक्शन, एक ऐसा फंक्शन जिसमें एक सिंगल वैल्यू ही होती है, एक से ज्यादा वैल्यूज नहीं होती, इसे यक कीमत फाइल कहते हैं। जब ताबे मुतगैयर, ताबे बोलते हैं डिपेंडेंट, उसका इन्हिसार एक्स पर हो और आजाद मुतगैयर एक्स की किसी एक कीमत के मुकाबले में वाई की भी एक ही कीमत निकले, उसे सिंगल वैल्यू फंक्शन कहते हैं। अभी तक ऊपर जितनी भी हमने एग्जांपल की हैं, इंक्रीजिंग फंक्शन या डिक्रीजिंग फंक्शन, वो सिंगल वैल्यू फंक्शन ही थे, जिसमें एक्स की डिफरेंट वैल्यूज पुट कर रहे हैं और वाई का सिंगल आंसर निकल रहा है। तो ऐसे इक्वेशंस जिनको सोल्व करके आंसर एक सिंगल वैल्यू निकले, उसे सिंगल वैल्यू फंक्शन कहते हैं। और बाद ऐसे फंक्शन होते हैं जिनको सोल्व करें तो आंसर एक से ज्यादा निकलते हैं। मसलन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नाम सुना किसी ने, ए एक्स यस। स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0। तो इस किस्म की इक्वेशन को जब भी सोल्व करेंगे एक्स के दो आंसर निकलेंगे, तो ये कसीर कीमत तफाइल हो गया, मल्टी वैल्यू फंक्शन। इसमें फिर इसको सोल्व करने के बेशुमार तरीके हैं आपके पास। फार्मूला मेथड है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फार्मूला जिसमें लगता है एक, इसमें फिर आपके पास वो मैथ का पोर्शन आगे एक्सरसाइजेज आएंगे, उसमें आपको ये मैं समझा दूंगा। एक कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड आ जाता है, और उसके बाद फिर एक हमारे पास वो होता है जिसमें वो इक्वेशन बनाते हैं, क्या कहते हैं उसको, मतलब नाम मेरे माइंड से निकल गया, वो वाला मेथड आ जाता है। अच्छा, एक ये मेथड, एक ये इक्वेशन होती है जिसमें पावर 2 से ज्यादा हो जाए, a x³ प्लस b x² प्लस c x प्लस d = 0, इसे बोलते हैं क्यूबिक इक्वेशन। ऐसी इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो आंसर कितने निकलेंगे, 3। ऐसी इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो आंसर निकलेंगे 2। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है जिसमें पावर 4 हो जाती है, उसमें फिर 4 आंसर निकलते हैं। तो ये जितनी पावर उतने ही आंसर निकलते हैं। तो पावर अगर एक से ज्यादा हो जाए, फिर ऐसे फंक्शन को बोलते हैं कसीर कीमत।
जी, अब आगे समझ लें। ये वाला तो इजी था, आसानी से सभी को समझ आ गया होगा। आगे है सरीह तफाल, एक्सप्लिसिट फंक्शन। एक एक्सप्लिसिट फंक्शन होता है, एक होता है इम्प्लिसिट फंक्शन। इन दोनों में फर्क ध्यान से समझ लें। बाज औकात आपके पास इक्वेशन गिवन है जिसमें डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट दोनों सेपरेट सेपरेट साइड्स में है। लेफ्ट साइड पे डिपेंडेंट है, राइट साइड पे इंडिपेंडेंट है। जिस तरह भी पीछे हम जितने भी एग्जांपल करके आए हैं, y इक्वल टू 2 + 3x, इक्वल के एक तरफ डिपेंडेंट है, दूसरी तरफ इंडिपेंडेंट है, तो इसे बोलते हैं एक्सप्लिसिट फंक्शन या सरीह तफाल। वाज़ेह, ये वाज़ेह है डिपेंडेंट कौन सा इंडिपेंडेंट कौन सा है, ये देख के इक्वेशन क्लियर हो रहा है, इसीलिए इसे वाज़ेह तफाल कहते हैं। अब बाज औकात डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट दोनों ही एक साइड पे आ जाते हैं। मसलन अगर इसको मैं लिख दूं y -3x - 2 = 0, अब ये डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट दोनों एक ही साइड पे आ गए हैं, इसमें ये वाज़ेह नहीं हो रहा डिपेंडेंट कौन सा इंडिपेंडेंट कौन सा है। ये इम्प्लिसिट फंक्शन होगा, फर्क याद रहेगा दोनों का। अब आगे है जी मुजमिर तफाल, इम्प्लिसिट, ये भी रीड कर दो। ये नीचे की इक्वेशन लिखी हुई है, ये मुजमिर तफाल, ऊपर ये वाज़ेह। अब तो मेरा ख्याल क्लियर है ये बात, एक्सप्लिसिट इम्प्लिसिट में कोई किसी को दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। नो सर। ठीक है, आगे है इनवर्स फंक्शन, माकूस तफाल। ये देखें, y =2 + 3x, डिपेंडेंट कौन सा है, y के x। ये फंक्शन है जिसमें y डिपेंडेंट x इंडिपेंडेंट है। अब इसको मैं कन्वर्ट कर दूं अगर इस तरह, ये 3x इधर ही रहे, y -2 = 3x, लिखा जा सकता है इस तरह। जी। अब ये 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो गया, y-2/3 = x, इस तरह भी लिखा जा सकता है। जी। x को आप इस तरफ लिख लें, y को दूसरी तरफ लिख लें, मेरा ख्याल है कोई फर्क नहीं पड़ेगा। x = 1/3y -2/3, ये फंक्शन बन गया। अब इस फंक्शन में क्या हुआ, x डिपेंडेंट बन गया और y इंडिपेंडेंट हो गया। आपने डिपेंडेंट को इंडिपेंडेंट में कन्वर्ट कर दिया है, इंडिपेंडेंट को डिपेंडेंट में। तो इस तरह की अगर हरकत करें तो ये फंक्शन बन जाता है इनवर्स। ये एक फंक्शन है और नीचे वाला उसका इनवर्स फंक्शन है। इज इट क्लियर? यस सर। हाँ, ये बात आपने याद रखनी है। ये आगे लिखा हुआ है, एक ये इक्वेशन है, फर्ज करें कि Q = A-B P, Q डिपेंडेंट P इंडिपेंडेंट, इसको आपने सोल्व किया इस तरह से, P डिपेंडेंट बन गया, Q इंडिपेंडेंट, तो ये आपने फंक्शन का माकूस तफाल बना दिया है। मेरा ख्याल ये क्लियर है भाई, ये नीचे वाला करने की जरूरत नहीं है, यहाँ तक ही कर लें, ये एडिंग काफी है। अब ये जो लिखा होता है ना, y = fx, इसको बोलते हैं y इज अ फंक्शन ऑफ x। f का मतलब फंक्शन, y इज अ फंक्शन ऑफ x। तो अगर इसको आपने इसका इनवर्स बनाना है तो ये फंक्शन उधर जाके इनवर्स बन जाएगा, x इज अ इनवर्स फंक्शन ऑफ y। अगर ये फंक्शन है तो ये उसका इनवर्स है। ठीक हो गया। इनवर्स फंक्शन के बाद आगे आ गए हैं जी कुछ फर्दर टाइप्स ऑफ फंक्शन, ध्यान से समझ लीजिएगा, आसान बातें हैं। इसमें दो तरह के फंक्शन है, अलजेब्रिक फंक्शन और नॉन अलजेब्रिक फंक्शन। सबसे पहले अलजेब्रिक फंक्शंस, ऐसे फंक्शंस जिनमें कोई ना कोई वो एबीसी के लेटर शेटर आपको फंक्शन में नजर आते होंगे, वो सारे अलजेब्रिक फंक्शन ही होते हैं। अब अलजेब्रिक फंक्शन में आगे फर्दर एक तो है मल्टी वैल्यू और एक है रैशनल, तनासबी, पोलिनोमियल भी से कहते हैं, पोलिनोमियल और कसीरुल अरकाम। और गैर अलजबरी में आगे फिर ये कुव्वत नुमाई जिसे पावर फंक्शन कहते हैं, लोगरिथमिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो सबसे पहले जी हम अलजब्रिक तुफाल में, ये आ गया जी कसीरुल अरकान पोलिनोमियल फंक्शन। ये आगे ये लिखा हुआ है जी, ये देखें, ये इस तरह का प्यारा सा अगर फंक्शन हो, आपने समझना है ये पोलिनोमियल फंक्शन है। एक्सप्रेशन बेसिकली जिसमें एक से ज्यादा हो, ये देखें, ये इस तरह का एक्सप्रेशन हो, पोलिनोमियल फंक्शन होता है ये, याद रहेगी बात। और इसके बाद एक होता है जी मुस्तकिल मिकदार का फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन जिसमें वेरिएबल ही कोई नहीं होता, एक सिंगल कांस्टेंट वैल्यू होती है आपके पास। ऐसा फंक्शन जो सा है वो मूव मूव नहीं करता, अपनी जगह पे स्टिक रहता है। और इसको अगर ग्राफ में प्लॉट करें आप तो ये बिल्कुल इस तरह की लाइन बनती है इसकी हॉरिजॉन्टल। आगे आ गया जी फर्स्ट डिग्री
यक दर्जी तफाइल। फर्स्ट डिग्री का मतलब आपकी सिंपल लीनियर इक्वेशन जिस तरह ये है। फर्स्ट डिग्री का मतलब वेरिएबल की पावर 1 हो, तो y इक्वल a प्लस बी एक्स। 1 लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये आपका फर्स्ट डिग्री फंक्शन है। सिंपल लीनियर फंक्शन को फर्स्ट डिग्री कहते हैं। ओके हो गया। को जब भी आप प्लॉट करेंगे तो ये इस तरह की एक लाइन बनती है, इसीलिए इसे लीनियर फंक्शन कहते हैं। इस तरह की बन सकती है, इस तरह की बन सकती है, वो स्ट्रेट लाइन भी हो सकती है, वो वर्टिकल भी हो सकती है, तो बनेगी एक लाइन ही। तो कभी भी आप ठीक। फर्स्ट डिग्री या लीनियर फंक्शन को प्लॉट करें, ये ऊपर इन्होंने मिसाल के तौर पे ये कुछ वर्किंग की भी हुई है। एक्स की वैल्यूज की जगह -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 पुट किया है, तो वाई की ये डिफरेंट वैल्यूज निकलती है। इनको जब आप ग्राफ में प्लॉट करेंगे तो यही कुछ होगा जो नीचे ग्राफ बना हुआ है। जी। इसके बाद नीचे है जी यक दर्जी तफाइल की कुछ इकोनॉमिक एग्जांपल्स काट दें। इतने आप लम्हा रहते नहीं है कि वो भी करेंगे और इसकी इकोनॉमिक एग्जांपल भी करेंगे। ये सारा काट दें। तफाले रसद भी तो क्या काट दें, कट कर दूं? तफाले सरफ फर्दर प्रोडक्शन टाइप्स। फंक्शन, ये सारा कुछ काट दें। तो ये सप्लाई फंक्शन, डिमांड फंक्शन, ये सब काट दूं? काट दें, सेविंग फंक्शन भी काट दें। अब आगे डायरेक्ट आ जाए सेकंड डिग्री फंक्शन, दो दर्जी तफाल पर। हाँ जी, क्या बात कर रहा था मैं? तो ये नॉन लीनियर फंक्शन। हाँ जी, नॉन लीनियर फंक्शन ये बेसिकली सेकंड डिग्री फंक्शन, क्वाड्रेटिक फंक्शन भी इसको कहते हैं। क्वाड्रेटिक नॉन जी लीनियर जी। होता है। तो ये फंक्शन बना हुआ है, इसमें आप x की वैल्यूज पुट करेंगे तो y के एक से ज्यादा दो आंसर निकलेंगे। तो ऐसे फंक्शन को जब भी आप प्लॉट करें तो वो एक कर्व सी बनती है। ये नीचे ये बनाई हुई है उन्होंने, ये इस तरह का हो सकता है, इस तरह का हो सकता है, नॉन लीनियर है। ओके। जी। दो दर्जी तफाल की माशी एग्जांपल्स काट दें। ये इकोनॉमिक एग्जांपल ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन की यूटिलिटी बात। फंक्शन ये भी काट दें, कॉस्ट फंक्शन वगैरह वगैरह ये सारे काट दें। इसके बाद डायरेक्ट आ जाएं क्यूबिक फंक्शन पे। क्यूबिक फंक्शन एक ऐसा फंक्शन जिसमें पावर मैक्सिमम 3 होगी। ये देखें, ये x की पावर 3, फिर x की पावर 2, फिर x की पावर 1। जी। तो ऐसा फंक्शन जो क्यूबिक हो, क्यूबिक का मतलब पावर मैक्सिमम 3 हो, तो ऐसे फंक्शन को सॉल्व करेंगे तो एक वैल्यू x की पुट करेंगे, y के तीन तीन आंसर निकलेंगे। तो आप इस किस्म के फंक्शन को जब प्लॉट करेंगे ना, तो ये आपकी डायग्राम कुछ इस तरह की बनेगी। ये ठीक हो गए। ऐसा फंक्शन जो ये बना हुआ है, ये क्यूबिक फंक्शन है। ये तो समझ आ गई। जी। हाँ, तो बस आगे इसकी शेप और शक्ल वो याद रखनी है, इस तरह की होती है क्यूबिक फंक्शन को जब प्लॉट करें। तो हमें क्या बताओ? अच्छा ठीक है, ओके फाइन। आगे इसकी कुछ इकोनॉमिक एग्जांपल्स हैं, वो काट दें। तो ये रैशनल फंक्शन जो ये डिवीजन फॉर्म में आ जाए, ये रैशनल फंक्शन हो जाता है। नॉन अलजेब्रिक फंक्शन आगे, जिसमें सबसे पहले एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, इसकी भी डेफिनेशन आपने करनी है, और लॉगरिथमिक फंक्शन इसकी डेफिनेशन करनी है। बस आगे सारा कुछ काट दें। ये रब्त और तफाइल इसकी भी डेफिनेशन कर लें चलें, और इससे ज्यादा इसमें कुछ भी नहीं करना। अगर आएगी तो डेफिनेशन ही आएगी, अगर कोई बात नहीं। ये डोमेन एंड रेंज की भी डेफिनेशन कर लें। ये चैप्टर आपका कंप्लीट है। ये पहला क्वेश्चन आपने इसमें से करना है, दूसरा काट दें, तीसरा करना है, चौथा करना है। कार्टेशियन प्लेन वगैरह ये काट दें, और इसमें मैंने आपको कहा डोमेन रेंज की डेफिनेशन देख लें। ये देखें आगे लिखा हुआ है भावलपुर यूनिवर्सिटी के लिए, तो डोमेन रेंज भी शो हो रहा है तो कर लें, नहीं तो काट दें, ये कोई ऐसी बात नहीं है। पहला करना है, दूसरा काट दें, तीसरा करना है और चौथा करना है। नंबर 8 वाला पॉइंट ये काट देना आपने। ये आगे लिखा हुआ है भावलपुर यूनिवर्सिटी, इसका मतलब है तफाल रब्त डोमेन रेंज ये भावलपुर यूनिवर्सिटी के लिए हैं। आप लोग काट दें इनको। कभी किस्मत खराब हो, एक आधी दफा उसने पूछ लिया हो तो वो अलग बात है, लेकिन आमतौर पे ये नहीं किए जाते। इसको काट दें आप। और हाँ, एक असाइनमेंट है आपकी, ये टेस्ट नहीं है, ये नीचे वाला क्वेश्चन नंबर 5। ये डिफरेंट फंक्शन है, इनके ग्राफ बनाने हैं। ये जरा असाइनमेंट के तौर पे आप मुझे बना के चेक करवा दीजिएगा मंडे को। उसके बाद फिर इसका टेस्ट ट्यूसडे या वेडनेसडे को ले लेंगे चैप्टर का। ठीक हो गया? ठीक है सर। ओके, खुदा हाफिज।